Hello friends, welcome to our YouTube channel Smartly Learn and Grow. चलिए लास्ट क्लास में हमने किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, उन पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने अच्छे से एक्सप्लेन करके और अच्छे से उसको पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट हम करेंगे, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। सॉरी, स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर को 3 स्टेट्स में डिवाइड किया गया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फर्स्ट है सॉलिड, बीच की है लिक्विड एंड आफ्टर दैट है गैस। इनको हम एज अ रैंडम जो है आगे क्या करते हैं, रीड करते हैं, या ये लगा लीजिए इनको हम स्टैंडर्डली आपका पढ़ा जाता है। वैसे इसके बाद आपके पास 2 और आती हैं, एक होती है प्लाज्मा। वैसे तो 5 होती हैं स्टेट्स ऑफ मैटर्स, फोर्थ होती है प्लाज्मा एंड फिफ्थ होती है BEC। ठीक है, बोस एनस्टाइन कंडेंसेट। तो इन दोनों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जनरली हम सिर्फ 2 ही पढ़ते हैं। ठीक है, 3 ही पढ़ते हैं, सॉरी। इन 2 को हम इतना ज़्यादा इनके बारे में नहीं डीपली पढ़ना, आपको सिर्फ 3 ही पढ़नी है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यहाँ पे मैं बता देती हूँ, फोर्थ होती है आपके पास प्लाज्मा और एक होती है आपके पास बोस एनस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, जिसको हम BEC भी बोलते हैं। तो ये 5 है, इनमें से जनरली आपको सिर्फ 3 ही पढ़नी है, बीच की 2 अभी नहीं करनी। मैं पढ़ाऊँगी ज़रूर, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ मेनली 3 ही है। ठीक है, तो इन तीनों में सबसे पहले हम करते हैं सॉलिड। ठीक है, लिक्विड एंड गैस। मेनली हम इन तीनों को ही पढ़ेंगे। चलिए, ये हम एक टेबल के थ्रू लगा लीजिए, कैसे भी लगा लीजिए। फर्स्ट पॉइंट होता है, जो सॉलिड्स होते हैं आपके अंदर। ठीक है, सॉलिड के पास अपनी एक शेप होती है। आपने देखा होगा, जो भी सॉलिड होगा उसके पास अपनी एक शेप होगी, यानी कि सॉलिड हैव डेफिनेट शेप, हैव डेफिनेट शेप। सॉलिड की अपनी एक शेप होती है। क्या लिक्विड की अपनी एक शेप होती है? नहीं, नो डेफिनेट शेप। इसकी कोई भी, आप जिस भी बर्तन में, जिस भी चीज़ में आप लिक्विड को डालोगे, वो उसी की क्या कर लेता है, शेप ले लेता है। क्या गैस की शेप होती है? नहीं, नो डेफिनेट शेप। इनकी कोई भी अपनी शेप नहीं होती, लेकिन सॉलिड की होती है। ठीक है, दूसरा, सॉलिड के पास अपनी बाउंड्री होती है। ठीक है, फिक्स होता है कि हाँ, यहाँ से यहाँ है। आपने बॉल को देखा है, कप बोर्ड को देखा है, जितनी भी आपकी टेबल चेयर हैं, सॉलिड हैं, सबकी अपनी एक बाउंड्री है। ठीक है, लेकिन क्या लिक्विड की होती है? नहीं, उसकी कोई भी फिक्स बाउंड्री नहीं होती, गैस की भी नहीं होती। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट होता है हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। ठीक है, तो इनकी अपनी एक बाउंड्री होती है, लेकिन लिक्विड की नहीं होती। नो फिक्स्ड बाउंड्रीज। ठीक है, सेम गैस में होता है, नो फिक्स्ड बाउंड्रीज, इनकी भी नहीं होती। आफ्टर दैट आपके पास नेक्स्ट आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो आपके सॉलिड होते हैं क्या वो कंप्रेसिबल होते हैं? मतलब क्या हम उनको दबा सकते हैं? नहीं, लेकिन लिक्विड्स को हम
दबा सकते हैं, कम दबा सकते हैं, ज़्यादा नहीं। जैसे बैलून होता है, अगर आपने उसको प्रेस किया तो हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा करोगे तो वो फूटेगा, अदरवाइज हो जाता है कंप्रेस। गैस को तो चाहे आप कितना ही कंप्रेस कर लो, ठीक है। तो इस इट मीन्स क्या है कि जो सॉलिड होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, ठीक है। तो जो सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। लिक्विड्स जो है वो लो कंप्रेसिबिलिटी होती है, और जो गैस होते हैं वो हाई कंप्रेसिबल होते हैं। ये तो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, ठीक है। लिक्विड जो है वो लो कंप्रेसिबल होते हैं, और जो गैस होते हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, जो सॉलिड्स होते हैं वो आपके रिज्ड होते हैं, मतलब कठोर होते हैं, ठीक है। लिक्विड फ्लूइड यानी कि फ्लूइडिटी होती है उनके अंदर, सेम गैस के अंदर भी। तो ये जो है हैव रिज्ड यानी कि कठोरता होती है। हैव फ्लूइडिटी, इनके अंदर फ्लूइडिटी होती है, फ्लो करने की क्षमता होती है। गैस के अंदर भी सेम हैव फ्लूइडिटी होती है। गैस और लिक्विड लगभग लगभग से सेम प्रॉपर्टीज शो करते हैं, सॉलिड डिफरेंट शो करता है, ठीक है। सॉलिड की अपनी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगी, मतलब नॉर्मल सी बात है, अगर सॉलिड क्या है आपका शेप है तो मीन्स वॉल्यूम भी होगी। लिक्विड का भी सेम होता है, लिक्विड का भी क्या है आपके पास डेफिनेट वॉल्यूम होते हैं, क्योंकि लिक्विड का भी पता है अगर आपने किसी कंटेनर में डाल दिया तो इट मीन्स उसकी कुछ ना कुछ क्या है वॉल्यूम है, शेप नहीं है। मान लिया जैसे जिस कंटेनर में आप डालोगे वो उसी की शेप ले लेता है, लेकिन गैस की कोई भी वॉल्यूम नहीं होती, मीन्स इट हैज़ नो डेफिनेट वॉल्यूम। तो ये थी आपके पास स्टेट्स ऑफ मैटर और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो आपको याद रखनी है एग्ज़ाम्स के लिए, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। मेनली इससे जो ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं इन्हीं से भी उठते हैं, काफ़ी है जो 1-2 नंबर में तो कंफर्म है कि आएगा ही आएगा, ज़्यादा में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट मैंने आपको 2 स्टेट्स और बताई थी, एक बताई थी प्लाज्मा और दूसरी बताई थी आपको बीईसी, यानी कि फोर्थ स्टेट थी मेरे पास प्लाज्मा। अब प्लाज्मा क्या होता है, ठीक है। तो प्लाज्मा क्या है आपके पास, एक हॉट आयनाइज्ड गैस होती है, गर्म आयनाइज्ड गैस होती है, जिसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज आयन होती है और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ये कहाँ से कैसे इसको हम बता सकते हैं, जैसे लाइटनिंग होती है, स्टार हो गए, चमकते हैं ना स्टार, ग्लो करते हैं एक्सेट्रा, इनके अंदर। तो प्लाज्मा आपके पास एक हॉट आयनाइज्ड गैस होती है, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ, जिसके अंदर क्या होता है इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, उतने ही तो पॉजिटिवली आयंस होते हैं और उतने ही नेगेटिवली आयंस होती हैं, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज होते हैं इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स हो गए, पता ही होगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है सबसे ज़्यादा लाइटनिंग, जो स्टार्स होते हैं वो, ठीक है। तो ये से किसके हैं, प्लाज्मा की। फिफ्थ आपके पास आती है बोस एंस्टाइन कंडेंसेट। अब इसमें क्या होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, ये वो स्टेट्स ऑफ मैटर है जिसके अंदर हम एटम्स को सेपरेट करते हैं या सब एटॉमिक पार्टिकल्स को कूल टू टेम्परेचर वेरी नियर टू एब्सोल्यूट, जो एब्सोल्यूट ज़ीरो के पास हम उस टेम्परेचर को लेके जाते हैं और वहाँ से हम क्या करते हैं एटम्स या सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं उनको सेपरेट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि इट इज़ अ state of matter
in which separate atoms or subatomic particles cooled to temperature very near to absolute zero. ठीक है, जो एब्सोल्यूट ज़ीरो के बिल्कुल नज़दीक होगा, जैसे न्यूट्रॉन स्टार हो गया या लिक्विड हीलियम हो गया। इसके जो एग्जाम्पल हैं हम उनको बोल सकते हैं एग्जाम्पल हो गए लिक्विड हीलियम, ठीक है, या न्यूट्रॉन स्टार। ये थी आपके पास स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, यानी कि 5 स्टेट्स ऑफ मैटर आज हमने की है। पहली 3 जो है आपके सिलेबस में है, ये 2 आपको जस्ट नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि आपकी टोटल कितनी है, 5 है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास आता है चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। अब जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं इनमें चेंज कैसे आता है, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस कैसे कन्वर्ट होते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो पॉइंट इनमें भी होगा, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। अब इनमें चेंज होना क्या है, 2 चीज़ों के तरीके से होता है। फर्स्ट होता है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो। सेकंड होता है बाय चेंजिंग द प्रेशर, या प्रेशर को चेंज करना, बाय चेंजिंग द प्रेशर। या तो हम टेम्परेचर को चेंज करें तो स्टेट चेंज होगी, अगर हम प्रेशर को चेंज करते हैं तो स्टेट चेंज होती है। दोनों में ही क्या होता है, आपका स्टेट का चेंज होता है, ठीक है। तो ये था आपके पास आज का लेक्चर चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। कल हम दोनों स्टेट्स कर लेंगे, चेंजिंग द टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तब क्या होता है, अगर हम प्रेशर को चेंज करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक हम अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। If you like this video, please like, share and subscribe our YouTube channel Smartly Learn and Grow. Thank you.